सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज सर्वप्रथम तो बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपकी आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत केशवदास के परशुराम संवाद अंश की व्याख्या करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व के व्याख्यान में भी हमने परशुराम संवाद अंश की व्याख्या ही की थी। इससे पूर्व के अंश को हमने जो है भाग 6 नाम दिया था, और यह छंद आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह छंद उस छंद के आगे का है, इसलिए आज हमने इसे भाग 7 नाम दिया है। सबसे पहले अब हम आज के इस छंद को देखते हैं। दोहा छंद में प्रथम 2 पंक्तियां हैं। निज अपराधी क्यों हतौ गुर अपराधी छाण, ताते कठिन कुठार अब रामन सो रंग मांड। सबसे पहले हम इन दोनों पंक्तियों का प्रसंग देखते हैं कि ये पंक्तियां किस समय की हैं और ये किसने किससे कहीं। इस विषय पर सबसे पहले हम अपना विचार रखते हैं, या हम इस पर सबसे पहले अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो यह पंक्तियां उस समय की हैं कि जब शत्रुघ्न ने जो है परशुराम जी से युद्ध करने के लिए कहा कि मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तो परशुराम जी जो है शत्रुघ्न की बात को सुनकर के युद्ध करने के लिए पहले तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनके मन में यह विचार आता है कि इससे यानी शत्रुघ्न से युद्ध करना मेरे लिए अनुचित है। यह था इन प्रथम 2 पंक्तियों का प्रसंग। अब सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं और फिर उसके पश्चात जो है हम इसकी व्याख्या करेंगे। कुठार शब्द आया है, यहाँ परशु के लिए आया है। ताते शब्द के लिए आता है जिससे। रणमान शब्द आया है युद्ध करना। छाड़ शब्द कहते हैं छोड़ना, छोड़कर। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं कि परशुराम जी ने अपने परशु को, जिसको वो धारण किए रहते थे, उसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निज अपराधी क्यों हतौ गुरु अपराधी छाण। शिव जी के धनुष को तोड़ने का कार्य तो रामचंद्र जी ने किया है, यानी गुरु अपराध तो उन्होंने किया है, तो उनको छोड़ करके मैं स्वयं के अपराधी शत्रुघ्न से युद्ध करूं, ये बात उचित नहीं है, या उसके प्राणों का हरण किया जाए, हे परशु ये उचित नहीं है। ताते कठिन कुठार अब रामन सोरन माण। इससे तो अब सब कुछ जब ही उचित हो सकता है, या सारी स्थितियां जब ही अनुकूल मानी जा सकती हैं कि तुम जो है शत्रुघ्न को छोड़ करके अब तुम रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। किससे कहा ये? अपने परशु को संबोधित करते हुए परशुराम जी ने जो है कहा। आगे देखते हैं कि भूतल के सब भूपन को मद भोजन तो बहु भांत कियो ही। अब आगे की जो ये पंक्तियां हैं ये विजय छंद में लिखी गई हैं, और परशुराम जी इन पंक्तियों में जो है रामचंद्र जी को युद्ध के लिए ललकारते हैं, उस स्थिति का इसमें चित्रण किया गया है। परशुराम जी ने रामचंद्र जी से यहाँ जो वार्तालाप किया वो इन पंक्तियों में जो है हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो है शब्द देखते हैं। भूतल शब्द आया है तो पृथ्वी के लिए है। भूपन आता है राजा। मद अहंकार को कहते हैं, अहंकार। तारकनंद आया है तो तारकासुर पुत्र। नंद आया है तो का पुत्र। मेद शब्द आता है चर्बी के लिए।
सिरायो शीतल होना, हियोई हृदय, मद अहंकार। षडानन शब्द आया है कार्तिकेय, कार्तिकेय। खीर दूध के लिए प्रयुक्त हुआ है। पल शब्द कहते हैं क्षण भर में, क्षण भर में। तिहारो तुम्हारा। शौनक शब्द आया है खून। पान कहते हैं पीना। ये थे इसके शब्द अर्थ। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। परशुराम जी ने रामचंद्र जी से कहा, भूतल के सब भूपन को मद भोजन तो बहु भांत कियो है। मेरे इस परशु ने जो है पृथ्वी पर निवास करने वाले विभिन्न राजाओं के अहंकार को, भोजन तो वो भांत कियो है, विभिन्न प्रकार से भोजन के रूप में उनके अहंकार को खा करके समाप्त किया है। ऐसा परशुराम जी ने रामचंद्र जी को बताया। आगे कहा कि मोद सो तारक नंद की मेद चर्बी पछयावर पान सिरायो हियो ही। अत्यधिक प्रसन्नता के साथ तारक नंद की मेद चर्बी, उन्होंने कहा कि मेरे इस परशु ने तारकसुर जो है राक्षस, तारकसुर के पुत्र की चर्बी को जो है इस तरीके से पी करके अपने हृदय को शीतल किया था, जिस तरह से कोई भी व्यक्ति भोजन खा करके जो है पछयावर आता है, जो भोजन के पश्चात रायता पिया जाता है भोजन को पचाने के लिए, तो उसकी चर्बी को एक भोज्य पदार्थ को पचाने वाले रायते की तरह से पी करके अपने हृदय को शांत किया था मेरे इस परशु ने जो। आगे देखते हैं, खीर षडानन को मद केसव सो पल में कर पान लियोगी। उन्होंने कहा कि कार्तिकेय के, मद कहते हैं अहंकार, कार्तिकेय के अहंकार को इस परशु ने क्षण भर के अंदर ही दूध की भांति पी करके समाप्त कर दिया था, यानी उसने दूध की भांति पी लिया था जो है। आगे परशुराम जी ने रामचंद्र जी से कहा कि राम तिहारोई कंठ को सोनित खून पान को चाहे कुठार कियो ही। अब तो मेरा यह परशु जो है तुम्हारे गले का खून पीना चाहता है, अर्थात मैं अब आपके गर्दन को इस परशु से काट करके हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता हूँ। ऐसा परशुराम जी ने रामचंद्र जी से इन पंक्तियों में जो है कहा। आगे देखते हैं, ये पंक्तियां त्रोटक छंद में लिखी गई हैं, लक्ष्मण ने कही हैं। इनमें सबसे पहले हम इन पंक्तियों का प्रसंग देखते हैं कि जब परशुराम जी ने रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए कहा, तो ये बात सुनकर के लक्ष्मण जी को क्रोध आने लगा और वे परशुराम जी से कहने लगे। शब्द सबसे पहले जो है हम इसका प्रसंग देखने के पश्चात, ये अभी अभी जो मैंने बताया, ये इन पंक्तियों का प्रसंग था कि जब परशुराम जी रामचंद्र जी को युद्ध के लिए कहते हैं, तो इस बात को सुनकर के लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है। उस स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। अब हम सबसे पहले शब्द अर्थ देखते हैं। वृद्धि यानी बढ़ोतरी करना, बढ़ाना।
चित्त शब्द आया है मन के लिए। उसके बाद अक्षत कहते हैं चावल, और सक्षत शब्द कहते हैं जख्मी। जख्मी तिनको शब्द आया है तो उनके लिए। निग्रह शब्द है, इसको कहते हैं दंड। दंड के लिए आता है निग्रह शब्द। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। लक्ष्मण ने कहा जिनको ही अनुग्रह वृद्धि करे। परशुराम जी कौन थे? ब्राह्मण। इसलिए उन्होंने कहा कि जिनकी अनुग्रह कहते हैं कृपा दृष्टि। अनुग्रह शब्द आता है कृपा दृष्टि के लिए, कृपा शब्द लगा सकते हैं कि जिनको अनुग्रह वृद्धि करे, कि जिनकी कृपा दृष्टि जो है वो समस्त मंगल कार्यों में सदैव वृद्धि करती है। तिनको किम निग्रह चित्त परे, तो उनको दंड देने का भाव जो है मन में कौन रख सकता है, या किसके मन में ये विचार आ सकता है कि जो व्यक्ति मंगल कार्यों की वृद्धि करने वाले हैं उनको किसी भी प्रकार से दंडित किया जाए। ये किसने कहा? लक्ष्मण जी। जिनको जग अक्षत शीस धरे, संपूर्ण संसार जिनके मस्तक पर चावल लगा करके जिनका सम्मान करता है, किसका? ब्राह्मणों का जो है। तिनको तन सक्षत कौन करे, लेकिन उनके साथ युद्ध करके उनको जख्मी कर दिया जाए, ऐसा कोई भी अपने मन में विचार नहीं कर सकता। यहाँ पर लक्ष्मण जी का कहने का भाव ये है कि यदि आप ब्राह्मण नहीं होते या पूजनीय आप नहीं होते तो स्वाभाविक रूप से मैं आपको जख्मी भी करता और आपके साथ युद्ध करके आपको जो है देवलोक निश्चित रूप से ही पहुंचा देता। ऐसा लक्ष्मण जी ने जो है इन पंक्तियों में कहा। यह छंद आगे का विशेषक छंद है। ये पंक्तियां विशेषक छंद में लिखी गई हैं और परशुराम जी इसमें कहते हैं। सबसे पहले हम इन पंक्तियों का प्रसंग देखते हैं कि जब रामचंद्र जी कहते हैं कि कोई भी क्षत्रिय जो है किसी भी ब्राह्मण से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, तो परशुराम जी जो है इन शब्दों में अपनी बात को रखते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो मुझसे युद्ध करने में सक्षम नहीं है, और यहाँ पर परशुराम जी की उन्हीं विचारों को जो है इन पंक्तियों में दर्शाया गया है। सबसे पहले हम शब्द अर्थ देख लेते हैं कि शोभत शब्द आया है तो शोभा पाना, बैनन दिन आया है तो दयनीय वचन, दयनीय वचन। मिंच शब्द कहते हैं मृत्यु को। प्रतिपालन आया है पालन करने वाला। अवगुण, अवगुण को कहते हैं अवगुण। सुख पाए आया है शब्द सुखपूर्वक। अब हम पहले प्रथम चार पंक्तियों को देखते हैं कि परशुराम जी ने रामचंद्र जी की इस बात का क्या उत्तर दिया। हाथ धरे हथियार सबे तुम सोबत हैं। तुम सभी ने अपने अपने हाथों में हथियार को धारण कर रखा है और सभी हथियार सहित शोभायमान लग रहे हो, ऐसा परशुराम जी ने कहा। मारन हारहि देख कहा मन शोभत हो। आप जिससे युद्ध करके मारना चाहते हो, यानी आप मुझे मारना चाहते हो, वह मैं आपके सामने ही खड़ा हुआ हूँ। देख कहा मन शोभत हो, फिर अपने मन में किस प्रकार का ऐसा दुख या संकोच आप
कर रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं बढ़ जाते। क्षत्रिय के कुल हुए किम बेनन दीन रचो। आप क्षत्रिय वंश में हैं और क्षत्रिय होकर के भी आप इस प्रकार के दयनीय विचारों में अपना मत जो है मेरे समक्ष रख रहे हैं, या ऐसे दयनीय विचार आप मेरे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ये क्षत्रिय होने के नाते आप पर ये चीजें शोभा नहीं देती। कोट करो उपचारण कैसो मीच बचो। यदि आप क्षत्रिय धर्म की बात करो या आप ब्राह्मण पे वार करना नहीं चाहते, ऐसे किसी भी प्रकार के जो है अपने विचारों को तो मेरे समक्ष रखोगे, लेकिन इन ऐसे विचारों से मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और आपका अब कोई उपचार शेष नहीं बचा, क्योंकि आप अब मृत्यु से किसी भी प्रकार से मुझसे नहीं बच सकते हैं। इसलिए आप इस प्रकार के जो दयनीय विचार हैं उनको आप मेरे समक्ष मत रखो। लक्ष्मण जी जो है वो परशुराम जी को आगे चिढ़ाते हुए कहते हैं, जब परशुराम जी इस तरह की बात करते हैं तो लक्ष्मण जी उनको चिढ़ाते हुए कहते हैं कि क्षत्रिय है गुरु लोगन के प्रतिपालन करें। ये परशुराम जी आपने ये बात तो सही कही कि हम क्षत्रिय हैं, दयनीय भाव को समाहित रखते हैं, इसीलिए हम तो संसार के पालनहार हैं, यानी हमें बहुत ही श्रेष्ठ कार्य मिला हुआ है। भूलहु तो तिन के गुण औगन जीन धरे। इसीलिए हम अपने इसी श्रेष्ठ गुण के कारण या पालन करने वाले होने के कारण जो है हम ब्राह्मणों के गुण और अवगुण दोनों पर ही किसी भी प्रकार का अपना ध्यान आकर्षित नहीं करते या अपने मन में इन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं करते। तो हमको गुरु दोष नहीं अब एक रति। लेकिन यदि आपने तो जो है अपनी माता रेणुका का वध बड़े ही सुखपूर्वक कर दिया था, तो यदि हम अपनी आया हमको गुरु दोष नहीं अब एक रति, तो अगर ऐसी स्थिति में जब आप अपनी माता का वध करके और आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगा, तो यदि हम आपका वध कर देते हैं तो फिर हमें भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। इस बात से तो हम भी निश्चिंत हैं कि यदि हम आपके साथ युद्ध करके और यदि हम वध करते हैं तो हम भी निर्दोष ही माने जाएंगे। ऐसा जो है लक्ष्मण जी ने जो है परशुराम जी से चिढ़ाते हुए कहा। इस तरह से जो है आज हमने परशुराम संवाद अंश में जो है भाग 7 की व्याख्या की। आगे के व्याख्यान में जो है हम इसके आगे की अंश की व्याख्या करेंगे और हम आज के इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।